चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, तो देखिए अब आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू एफएसए। एफएसए मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये चैप्टर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का आएगा बाबू? 10 मार्क्स का। इससे एक तो सम्स आए, लेकिन ये टॉपिक है क्या? माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एफआर एफएसए का पहला चैप्टर जो लोग करने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू एफएसए। एफएसए मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अच्छा, इससे क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा? तो इससे 10 मार्क्स का एक तो सम्स आएगा, ओनली सम्स। ओनली क्या बाबू? सम। ऑप्शन में थ्योरी दे तो दे, लेकिन नॉर्मली सम्स आता है। इससे क्या था बाबू? सम। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब क्या होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, अलग अलग पार्ट है, उसका रिलेशनशिप को स्टडी करना, उसको डिटेल में एनालाइज करना, उसका डिटेल में एक फैक्टर का दूसरा फैक्टर से क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग अलग पार्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप हम लोग कहां पढ़ेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीज होता है बाबू? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार्ट होता है। क्या होता है बोलो? चार्ट तो चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में माना गया है। एक होता है बैलेंस शीट, बैलेंस, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक होता है नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब एक अकाउंटेंट जब अकाउंट्स बनाने के लिए जाएगा तो जनरली वो इन 4 चीजों को प्रिपेयर करेगा। क्या क्या चीज बताइए? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। लेकिन इस चैप्टर में आपको बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको उसको एनालिसिस करने वाले जो टूल्स है उसके बारे में पढ़ना है। बात को समझिए, इस चैप्टर में आपको बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना बताइए? आपको बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, उनके बारे में, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इन सब चीजों का एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन सा चीज है जिससे इनका एनालिसिस होता है उसके बारे में पढ़ना है। जल्दी बताओ, हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे? बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे क्या? नहीं, उसको एनालाइज करेंगे। एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए बहुत सारा टेक्निक होता है। तो क्या क्या टेक्निक हम लोग यूज करते हैं? तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का अलग अलग टेक्निक है। इसमें बहुत सारा मेथड होता है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। पहला मेथड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तो आपके सिलेबस में, 5 टॉपिक आपके सिलेबस में। सिंपल समझ लीजिए आप। पहला टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ओ माय गॉड, कंपैरेटिव कौन सा स्टेटमेंट बोलिए? इनकम स्टेटमेंट। दूसरा टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तीसरा का नाम है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद जो आपका टॉपिक है उसका नाम है कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्लियर? और एक टॉपिक है आपका, उसका नाम है ट्रेंड एनालिसिस। देखिए, इतना आपको पढ़ना है। क्लियर है गाइस? देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दी कि एक्चुअली ये कहते तो आप समझ बनाते रहोगे, आपको मैंने सवाल रहेगा ये है क्या। तो देखिए, हम लोग तो यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या, हम लोग टॉपिक का नाम है माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब इस चैप्टर में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करने के बारे में पढ़ेंगे। हर वो चीज के बारे में पढ़ेंगे जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है। एनालिसिस मतलब अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम लोग कहां पढ़ेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कहां पढ़ेंगे बोलो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जल्दी बोलिए हाँ कि। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड ट्रेंड एनालिसिस। ये पांचों में से कोई भी एक तो टॉपिक आपके एग्जाम में दे दे, कोई भी एक तो, लेकिन हमको पढ़ना तो पांचों पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 1। हेडिंग दे दी हो ना? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हेडिंग दो, ऑनलाइन वालों हेडिंग दीजिए प्लीज। हेडिंग दीजिए, दे दिया ना हेडिंग? चलो चले, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड ट्रेंड एनालिसिस। पहले पॉइंट हेडिंग दे दी ना, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके लिखिए पॉइंट नंबर 2,
फॉलोइंग आर द मेथड्स, फॉलोइंग आर द मेथड्स, फॉलोइंग आर द मेथड्स, बहुत मेथड होता है उसमें से ये कुछ मेथड, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ financial statement analysis, following are the methods of financial statement analysis. चलिए चलिए क्या पांचों उतार लीजिए, पांचों का नाम कॉपी करो। चलिए कॉपी करिए ना प्लीज। चलिए देखिए, चलिए क्या, तो भाइयों और बहनों एक एक करके हम लोग सारे मेथड्स के बारे में धीरे धीरे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे मेथड के बारे में टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो भाइयों और बहनों सबसे पहला टॉपिक क्या है, देखिए सबसे पहला टॉपिक है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, सुंदर सा हेडिंग दीजिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। प्लीज हेडिंग दीजिए, दीजिए हेडिंग दीजिए प्लीज, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। चले अब यहां पर भाइयों और बहनों स्टार्ट करें। देखिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, भाइयों और बहनों कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां से कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, कॉपी में हेडिंग दे दियो ना, कंपैरेटिव क्या बाबू, इनकम स्टेटमेंट। तो भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सुनिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाने के लिए जाए। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को अगर आप सिंपल लैंग्वेज बोलो तो नाम से पता चला कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मतलब क्या, दो अलग अलग साल का इंफॉर्मेशन को हम लोग कंपेयर करें, सिंपल से। व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट, तो जो लोग बचपन में जो पढ़ते थे सेम 5 में जो आपने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपको सेम 5 का प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पता है तो आपको ये टॉपिक भी आता है। देखिए हम बनाएंगे तो आप लगेगा जब अभी तो पीएल बनाना है, पूरा पीएल ही बनाना है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में पूरा पीएल का ही फॉर्मेट बनाना है। इवन जितना बड़ा फॉर्मेट हम अभी बनाएंगे उतना फॉर्मेट का दरकार भी नहीं पड़ेगा, बट प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तो कैलकुलेशन में हेल्प होगा। रेडी गाइस, सबसे पहले क्या करोगे, कंपनी का जो भी नाम रहेगा XYZ वो लिख दोगे। क्या लिख दोगे बोलो, कंपनी का जो भी नाम रहेगा XYZ लिख दोगे। क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा, नाम लिख दोगे। क्या लिख दोगे, नाम। क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, नाम। उसके बाद कंपैरेटिव, क्या लिखोगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव कैसा स्टेटमेंट बाबू बताइए, इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है गाइस। अब देखिए अलग अलग साल का कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जब बनाइएगा तो 4 कॉलम अमाउंट का बनाना होगा आपको। कितना कॉलम बनाना होगा बताइए, 4। पहला कॉलम होगा PY मतलब प्रीवियस ईयर। दूसरा होगा CY मतलब करेंट ईयर। और उसके बाद होगा एब्सोल्यूट चेंजेस, और उसके बाद लास्ट में होगा परसेंटेज चेंजेस। बस हो गया, बन गया समझ। यहां पर होगा पर्टिकुलर्स, कैमरा में नहीं आ रहा, ओके। पर्टिकुलर्स क्या बाबू, पर्टिकुलर्स। देखिए तो ये 4 अलग अलग चीज हो गया। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में बाबू क्या क्या लिखेंगे बताइए, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस एंड क्या बाबू, प्रीवियस ईयर, ये परसेंटेज चेंजेस। कौन सा चेंजेस बोलो, परसेंटेज चेंजेस। देखिए परसेंटेज चेंजेस। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलिए क्या क्या बताइए। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखोगे, PY, फिर क्या लिखोगे, CY,
फिर क्या लिखोगे एब्सोल्यूट चेंजेस का, फिर क्या लिखोगे परसेंटेज। एब्सोल्यूट चेंजेस का मतलब क्या है, पहले आपको पीवाई सीवाई आता है क्या, एग्जाम में भी हम लोग पीवाई सीवाई लिखेंगे नहीं, अभी जब आपको मार्क्स सम्स करके दिखाएंगे, अभी तो इसका बुक रेडी नहीं हुआ, इसका बुक एक दिन में रेडी हो जाएगा, तो कल परसों तक इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे। तो पीवाई सीवाई मतलब क्या, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, जैसे क्वेश्चन में 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया है 2020 और 2021, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 20, करंट ईयर कौन सा हो गया 21। कोई दिक्कत है बोलो, अभी बना के आपको दिखाएंगे, कोई दिक्कत है बोलिए। प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया समझ गया ना, करंट ईयर कौन सा हो गया, 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया 24, 23 और 24, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 23, करंट ईयर कौन सा हो गया 24। बोलिए हाँ कि नहीं। अब ये पर्टिकुलर्स में क्या होगा ध्यान से देखिएगा प्लीज भाइयों और बहनों। सबसे पहले आप लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहो आपको सजा करके ऑर्गेनाइज वे में लिखना होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, किसी को बोलिएगा मत। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बताइए, सेल्स। क्या होता है बताइए, सेल्स। हम एक एक का मीनिंग बता रहा, भाई बताइए मत प्लीज, पहले प्रेजेंटेशन समझिए, कुछ है ही नहीं समझ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है बोलो, सेल्स। उसके बाद दूसरा नंबर आइटम आएगा, अरे बाप अभी अभी पढ़ के आए, अभी भी एग्जाम दिया आप लोग, दिख अदर इनकम। अदर इनकम मतलब जैसे डिस्काउंट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव, मतलब कोई भी फालतू इनकम। जैसे मान लीजिए कोचिंग पढ़ा रहे, तो कोचिंग पढ़ा के जो पैसा आपसे कमा रहे वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, अगर आप मेरा पीयर बनाए थे। लेकिन बाकी जो इधर उधर से जो कमाए वो क्या हो गया बाबू, अदर। क्या हो गया बोलो, अदर। इसके बाद रोमन 3 पॉइंट नंबर 3 टोटल रेवेन्यू। टोटल क्या बाबू, रेवेन्यू। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है बोलिए, टोटल रेवेन्यू हो गया। उसका पॉइंट नंबर 4 में क्या बोलिए, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कोई दिक्कत है बोलो। एक्सपेंसेस के अंदर में बहुत कैटेगरी था, एक्सपेंसेस के अंदर में कितना कैटेगरी था, बहुत कैटेगरी था। पहला कैटेगरी था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इतना दरकार भी नहीं पड़ेगा एग्जाम में आपका, बट स्टिल फॉर्मेट तो फॉर्मेट होता है बाबू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना मटेरियल यूज किए रॉ मटेरियल के बारे में। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक, आपने तो याद कर लिए हो, परचेज ऑफ क्या बाबू, स्टॉक, मतलब कितना मटेरियल खरीदे हो। अगर क्वेश्चन में परचेज रहेगा तो इसके अंदर रखिएगा। देखिए ऐसे तो आप रैंडमली भी बना दीजिएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, इसको प्रेजेंट करने का तरीका आपको सीखना है। उसके बाद क्या आ सकता है बताइए, चेंज इन इन्वेंट्रीज या चेंजेस इन स्टॉक कह सकते हो आप। ये सब रहेगा भी नहीं क्वेश्चन, बट फॉर्मेट है तो आपको बता दे, जितना आइटम हम लोग लिखेंगे उतना समझ में रहेगा भी। चेंजेस इन क्या बाबू, स्टॉक। चेंजेस इन क्या बोलिए, चेंजेस इन क्या, स्टॉक। उसके बाद क्या बाबू बताइए, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। अच्छा सुनिए, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस की कैटेगरी में क्या जाता है, वर्कर्स को क्या दे रहे हो आप, वर्कर्स को क्या दे रहे हो, वेजेस, सैलरी, बोनस, मतलब वर्कर को क्या दे रहे हो, वर्कर को क्या दे रहे हो, वर्कर को जो भी दोगे वो कहां लिखोगे, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद क्या हो सकता है बताइए, वेरी गुड, कोई बच्चा आप लोगों ने सही बोला, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या हो गया समझिए, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट, किसी आप डिबेंचर है, डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो कौन सा कॉस्ट हो गया बताइए, फाइनेंस। आपने कर्जा लिया हुआ किसी से, आपने लोन लिया हुआ, लोन के ऊपर इंटरेस्ट हो, वो हो गया फाइनेंस कॉस्ट। और क्या है बताइए, आप लोग कहीं से देख के बोल रहे हो क्या, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे होता है और एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे होता है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उसका वैल्यू घटेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमोर्टाइजेशन। और बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर कार है, मशीन है, इसका वैल्यू घटेगा तो डेप्रिसिएशन। क्लियर है ना गाइस, हम बार बार बोल रहे इतना आइटम का काम भी नहीं पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन आप कुछ भी दे दिया अचानक से, इसलिए फॉर्मेट तो आपको पूरा होना चाहिए। हो गया वो, और क्या, और वैसे बहुत कुछ होता है। नॉर्मली एक वो लिख दे रहे अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस मतलब क्या, जिसका दिल में किसी के लिए जगह नहीं होगा वो कहां जाएगा, अदर एक्सपेंस। जो बचेगा सब कहां डाल दो, अदर एक्सपेंस। जो आपको समझ नहीं आ रहा है खर्चा कहां जाएगा, कहां डाल दीजिए, अदर एक्सपेंस। कोई दिक्कत है बोलिए। इसके बाद आएगा, कैमरा मैन देखिए तो पूरा, इसके बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर क्या बाबू, टैक्स। फॉर्मेट अच्छे से बनाओगे, प्रॉफिट बिफोर क्या आएगा बोलो, टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा पता है आपको, आप टोटल रेवेन्यू में से आप 3 नंबर में से 4 नंबर को माइनस कर देंगे। उतना लिखते नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर दोगे। ऐसा 3 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें एक स्टेप और होगा, लेकिन मेरा स्क्रीन में जगह नहीं है,
लिखेंगे ना तो फिर आएगा नहीं एक साथ, इसलिए अब यहाँ तक उतारिए, फिर हम एक लाइन और लिखाएंगे, ठीक है? यहाँ तक उतारो आप, लेकिन एक पेज पूरा फॉर्मेट बनाना, सुंदर से बनाओ प्लीज। बाप रे, देखिए कितना कंजूसी कर रहे हैं। लॉक, देखिए समझ गया आपको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये सब फॉर्मेट समझिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? टोटल इनकम। टोटल रेवेन्यू में से सारा खर्चा माइनस करोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर क्या आएगा बाबू? टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करेंगे बताइए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से भाइयों और बहनों टैक्स माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे बोलो? टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा बताइए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक लाइन और आप लिख लेना, हम लाइन नहीं टान रहे, आ जाओ। उसमें से क्या माइनस होगा बताइए? टैक्स। कितना नंबर हो गया ये? पॉइंट नंबर 6 ना? 6 था ना जी? 5 तो लिख लेते प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 6 नंबर क्या? टैक्स। टैक्स क्या करोगे? ऐड करोगे कि लेस करोगे? लेस। तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट जो आएगा उसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप उसी फॉर्मेट में कंटिन्यू करिए। हम 2 लाइन के लिए क्या फॉर्मेट बनाएं? आफ्टर टैक्स बन गया समझ, उतारिए। फॉर्मेट अच्छे से बनाए ना? फाइनल अकाउंट्स का ही प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, पूरा पीएल अकाउंट ही है। देख हो गया, उतारिए। खाली कैलकुलेशन अलग है, टेक्निक अलग है। टेक्निक क्या उससे इजी है ये, वो तो फिर भी कॉन्सेप्चुअल था, उसमें आपको चुन के बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे चुनने, यहाँ पे सब कुछ रेडीमेड दिया रहेगा, खाली आपको कैटेगराइज करना है और परसेंटेज निकालना है, खत्म। देखिए रेडी, स्टार्ट करें। सम्स करते हैं, देखिए तो सम्स में चलिए। देखिए रेडी, आ जाओ। हाँ भेजा हुआ आप लोग, देखिए देखिए अभी बुक नहीं बनाना, इसलिए फोन से काम चला रहे, 2 दिन का बात है। देखिए ये 2000 कॉपी में लिख लेना, सीयू बीकॉम ऑनर्स 2016 का ऑनर्स में क्वेश्चन आया है। देखिए स्टार्ट करें। अब पहला क्वेश्चन है तो कॉमन से पता है, सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, सारे बच्चों को देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए। हाँ अब दिखता होगा ऑनलाइन वालों, देखिए चले आइए। देखिए अच्छा पापा अगला यार कॉल पे कॉल कर रहा है। चलो देखो भाइयों और बहनों, क्वेश्चन देखिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग क्या बाबू? इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। देख लो ऑनर्स का क्वेश्चन है बाबू। सेल्स, सेल्स कहां जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 18 का दिया हुआ है और 19 का दिया हुआ है। 18 को क्या बना दोगे? प्रीवियस ईयर। और 19 को क्या बना दोगे? करंट ईयर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल के लिख दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहां जाएगा? अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में लिख दीजिए। अदर इनकम कहां जाएगा? उसका जगह है, उसका जगह है, फॉर्मेट है। और इनकम टैक्स कहां जाएगा? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। कोई दिक्कत है बोलिए। अब इसको बनाएंगे कैसे? ये तो हो गया क्वेश्चन और वो है हमारा सॉल्यूशन का पैटर्न। अब इसको बनाएंगे कैसे? देखिए एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन करेंगे कैसे। कंपनी को कुछ नाम वाम दिया है? कंपनी का कोई नाम दिया हुआ नहीं। देखिए आप, चलिए रेडी, आ जाओ। चलिए सबसे पहले कंपनी का नाम लिखोगे। क्या नाम है कंपनी का बोलिए? कुछ नाम है? कुछ भी तो नाम होगा ना। नहीं, नहीं है तो नहीं लिखो। लिखोगे? नहीं लिखोगे। क्वेश्चन में नाम नहीं है तो नहीं लिखने का। डायरेक्ट क्या लिखेगा बोलिए? कंपैरेटिव
हेलो बोलिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट। कोई दिक्कत है बोलिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। पवित्र से बना दीजिएगा। फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट कैलकुलेटर किसी के पास है ना तो निकाल लीजिए प्लीज। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए, एक ईयर का नाम देंगे 2018। सर अभी तो आप बोले तो पीवाई लिखने के लिए हम क्या बोले, एक ईयर प्रीवियस ईयर होगा और एक ईयर करंट ईयर होगा। कोई दिक्कत है बोलो, बोलो ना। 18 के बाद बाबू 19। हाँ उसके बाद एब्सोल्यूट चेंजेस। पहले कौन सा चेंजेस बताइए, एब्सोल्यूट चेंजेस पूरा लिखिएगा। उसके बाद परसेंट एज चेंजेस। कोई दिक्कत है बोलो, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। पर्टिकुलर्स। बाबू सबसे पहला चीज क्या था आइटम बताइए, रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम बोलिए, चुप क्यों हो गए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हो सके तो टेंशन से अंडरलाइन कर लिए। कितना रुपए बताइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप बताइए सर। आप देख देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया, सेल्स 3,75,000 था। अभी कितना हो गया बताइए, 5,25,000 हो गया। क्लियर है गाइस, 3 लाख। देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए, देख लियो ना। चलो 3,75,000 था, अभी कितना हो गया, वो 5,25,000। अब भाई देखिए, तो 3,75,000 था, अभी कितना हो गया, 5,25,000। फाइन। देखिए तो 3,75,000 था और अभी कितना हो गया जी, 5 लाख। अब एक बात बताइए, एब्सोल्यूट चेंजेस का मतलब क्या होता है। हमने उससे मैं आपको क्या बोला था, जब अमाउंट करेंगे तो आप बेटर समझ पाओगे। एब्सोल्यूट चेंजेस मतलब अमाउंट में कितना चेंज हुआ। 375 से 525 हो गया, करके देखिए कितना, करिए ना प्लीज करो बाबू, 1.5 लाख। अच्छा, नाउ इफ यू गो टू कैलकुलेट दिस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर आप इसको परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करोगे तो कैसे आएगा, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 375 इंटू 100, करिए कितना आएगा, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 375 इंटू 100, 40,000 परसेंट। बाबू क्या हो गया आपको, 40%। समझे कैसे आया, चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100। उतना लिखा नहीं आता वहां पे, डायरेक्ट अपना करते जाओगे, एग्जाम बैठाते जाओगे। कैसे हो बोलो तो, चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100। बेस ईयर मतलब पिछला साल, कौन सा साल होगा, पिछला साल। आप कैलकुलेटर में करोगे ना मेरे साथ तो बेटर समझ पाओगे। अगर कैलकुलेटर या मोबाइल कुछ भी है तो निकाल लेते तो अच्छा रहता। अगर आता है कैलकुलेटर चलाने तो दूसरा पॉइंट मारिए, नहीं आता तो फिर दिक्कत है, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अदर इनकम। अच्छा अदर इनकम कितना बोलो, अदर इनकम में क्या है दिया हुआ, अदर इनकम बोल के कितना था बाबू, 7,500 था। अभी कितना हो गया, 15,000। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बताइए, 7,500 से चेंज हो, परसेंटेज से निकालिए। 7,500 बाई 7,500 इंटू 100% दो, 100%। हेलो देखिए अब क्या आ जाएगा बताइए, टोटल रेवेन्यू। कोई दिक्कत है, जोड़ो कितना आएगा, 3,82,500। इधर भी जोड़ो कितना आएगा, 5,40,000। इधर भी जोड़ो कितना आएगा, 1,57,500। बट इसको मत जोड़ देना, बात समझिए। अब आप बहुत से बच्चे यहाँ तक सुने ठीक से, उसके बाद अगला बात सुना छोड़ा ना, उसको भी तो जोड़ना ही नहीं। जोड़ने से तो 140% आएगा, वो तो परसेंटेज चेंज का इफेक्ट है ना। यहाँ पे कैसे कर, 1,57,500 डिवाइडेड बाय 3,82,500 इंटू 100, करिए कितना, 1,57,500 डिवाइडेड बाय 3,82,500 इंटू 100, बोलो 41 हम 17 लेके छोड़ दे, कोई दिक्कत है बोली, खत्म। रेवेन्यू वाला पार्ट में दिक्कत है। अब भाई एक्सपेंसेस में, हेलो बात नहीं बाबू, बात नहीं प्लीज, एक्सपेंसेस में आओ। एक्सपेंसेस वाला बताओ, पहला आइटम क्या है, कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड, क्वेश्चन में जो है वही लिख दीजिए ना डायरेक्टली, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख कितना 3 लाख 3 लाख था, अभी कितना हो गया 3,75,000 3,75,000 हो गया। ग्रुप में भी भेज दिए हैं, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, ऐसे भी देखिए 3 लाख कितना हो 75,000, 3,75,000 है क्या? देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख 7 नहीं 3 लाख था 3,75,000 हो गया, 3 लाख था 3,75,000 हो गया, 3 लाख था 3,75,000 हो गया। ये divided by ये चलिए देखिए कैसे कर रहे हैं, तो कितना चेंज हुआ वो 75,000। अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो आपके पास समझने का मौका है, 75,000 को 3 लाख से डिवाइड करके इंटू 100 करिए, बार बार बोल रहे हैं 25%। आप लोग के कुछ कुछ बच्चों के मन में हो सकता है, जब आप अकेले बैठे रहेंगे तन्हाई में बातें करते रहेंगे तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सबको जोड़ के तो आप निकाल दे, इसको क्यों नहीं जोड़ के निकाले? ये तो परसेंटेज चेंज है ना, इसका तो अलग ही तरह से कैलकुलेशन किया हुआ है, बस होते, इसीलिए परसेंटेज चेंज को मत लास्ट में छोड़ देना, उसको निकाल के देखना हर बार, ठीक है बाबू? छोटे छोटे चीजें ध्यान रखने का, बड़ा चीज आपको दिक्कत नहीं होगा सम्स में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दूसरा आइटम क्या है जी? अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में डायरेक्ट वो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जितना है सबको अदर एक्सपेंस में डाल दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो क्या कर सकते बोलिए? अदर एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 22,500 था 30,000 हो गया, 22,500 था 30,000 हो गया। हेलो 22,500 था कितना हो गया बताइए? 30,000 हो गया। कितना था बताइए? 22,500। अभी कितना हो गया बताइए? 30,000। कितना से चेंज हो गया? 7.5 है। अच्छा परसेंटेज चेंज सर हम अभी भी नहीं समझे, कैलकुलेटर निकालो। 7,500 डिवाइडेड बाय 22,500 इंटू 100 कितना है? 33.333%। कोई दिक्कत? नेक्स्ट और तो कुछ नहीं है सर, तो एक्सपेंसेस का टोटल कर दे रहे, देखने में अच्छा लगेगा। करिए ना टोटल कितना है? 3,22,500। इधर बाबू 4,05,000 ना, कितना चेंज हो रहा बताइए? प्लीज अच्छा से करिएगा, पहला क्लास में कैलकुलेशन का मिस्टेक जाएगा तो बेइज्जती जाएगा मार्केट में। करिए कितना बताइए? कर लीजिए 82,500। परसेंटेज चेंज बाबू कैसे निकालिएगा? 82,500 डिवाइडेड बाय 3,22,500 इंटू 100 करिए। करिए कितना? 25.58 चलिए उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा बोलो? इनकम माइनस एक्सपेंस। करीब अब कितना है? 3,82,500 by 3,20,000 2,500 60,000। दिस माइनस दिस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कितना आ रहा है बताओ? 5,40,000 में 4,05,000 माइनस करो, 1,35,000। चेंजेस कितना? 75,000 परसेंटेज चेंज कितना? 75,000 by 60,000 into 100। 125 अच्छा बार बार जैसे हम परसेंटेज लिख रहे हैं, परसेंटेज अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लास्ट वाला कॉलम में बार बार हम परसेंटेज लिख रहे हैं ना, अगर परसेंटेज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यों बोलिए? वो तो ऊपर में ऑलरेडी हेडिंग है परसेंटेज चेंजेस, सो इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू राइट ऑल द टाइम परसेंटेज। मतलब बार बार परसेंटेज का साइन देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में लिखा हुआ परसेंटेज चेंजेस। क्लियर है गाइस? उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस होगा बोलो? टैक्स। टैक्स है इनकम टैक्स। अबाउट टैक्स कितना दिया बोलिए? 50% दोनों। 60,000 का 50% कितना होगा बोलो? 30,000। और 1,35,000 का 50%? हाँ 67,500। चेंज कितना बोलिए? परसेंटेज चेंज कितना होगा बताइए? डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100 125। और लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ झमेला नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत है। आफ्टर टैक्स 30,000, इधर कितना हो? 7,500। इधर कितना हो? 37,500। इधर 125 ही आएगा शायद। 37,500 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100। आई थिंक आप समझ खत्म हो गया सब।
देखिए सब कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत। अभी तो क्लास में कोई बता रहा परसेंटेज, एग्जाम में ये सब आपको खुद करना हो। ठीक है, उतार लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए वाह कितना सुंदर लग रहा है, देखिए उतार लिए ना।